Hello बच्चों, let's see the question. The question says the electrical potential difference across the depolarized membrane is called. तो यहाँ हमें बताना है जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन उसे हम क्या बोलते हैं. फर्स्ट है एक्शन पोटेंशियल, सेकंड है रेस्टिंग पोटेंशियल, थर्ड है वाटर पोटेंशियल एंड देन सॉल्यूट पोटेंशियल. तो अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस एट द रेस्टिंग स्टेज या फिर हम बोल सकते हैं एट द रेस्टिंग पोटेंशियल, जो डिफरेंस होता है बिटवीन द इनसाइड और आउटसाइड द एक्सोन एट रेस्टिंग स्टेज, मतलब जहां कोई भी नर्व इंपल्स जो है कंडक्ट नहीं हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल. और यहाँ पे क्या होगा, जो एक्सोन मेम्ब्रेन होगी, हमने देखा यहाँ पे क्या होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द इनसाइड एंड द आउटसाइड ऑफ एक्सोन. अब यहाँ पे जो एक्सोनल मेम्ब्रेन जो होगी, एक्सोनल मेम्ब्रेन इज सेड टू बी, वो क्या कहलाएगी, पोलराइज्ड कहलाएगी. पोलराइज्ड, और क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड होगी इनसाइड फ्रॉम द इनसाइड. तो यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं ये मेम्ब्रेन जो है फ्रॉम द इनसाइड नेगेटिवली चार्ज होगी, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा एंड रेस्टिंग स्टेज पे हम इसे रेस्टिंग पोटेंशियल बोलेंगे. इट इज नोन एज द रेस्टिंग पोटेंशियल. अब क्या होगा, जब रिलीज होगी न्यूरोट्रांसमीटर की, व्हेन रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर अकर फ्रॉम द साइनेप्टिक क्लेफ्ट. तो ऐसे में हम बोल सकते हैं सिनेप्टिक वेसिकल जो है क्या करेंगे, रिलीज करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड देन देयर इज अ बाइंडिंग अकर इन द मेम्ब्रेन. बाइंडिंग होंगी इनकी मेम्ब्रेन के साथ ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन मेम्ब्रेन एंड देन depolarization of membrane होगी. It will lead to the depolarization of membrane. अब जब depolarization होगी membrane की, तो क्या होगा, मूवमेंट होगी इन सोडियम आयंस की जो कि प्रेजेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस. तो यहाँ से क्या होगा, depolarization जब होगी membrane की, तो ये लीड करेगी सोडियम आयंस की मूवमेंट में, और यहाँ पे ये इनसाइड दी एक्सोनल membrane जाएंगे. तो हम यहाँ लिख सकते हैं डिपोलराइजेशन के टाइम जो है सोडियम आयंस विल goes inside the axon membrane and at the same time यहाँ पे क्या होगा, जो पोटेशियम आयंस होंगे जो कि प्रेजेंट है इन दी इंटरसेलुलर स्पेस, तो वो मूव करेंगे आउटसाइड द मेम्ब्रेन, और यहाँ पे मूवमेंट होगी पोटेशियम आयन की थ्रू दी एटीपी एनर्जाइज्ड पंप्स के थ्रू. यहाँ हम देख सकते हैं ये हमारे पास एटीपी एनर्जाइज्ड पंप है जो कि डिलीवर करेगा पोटेशियम आयन को आउटसाइड दी मेम्ब्रेन. अब यहाँ पे क्या होगा, जो मूवमेंट होगी इसकी वजह से एक्सोन जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इट विल पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है हमें देखने को मिलेगा. दिस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज नोन एज, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम बोलेंगे एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, और इन अदर वर्ड हम इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल भी. तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो देखने को मिल रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, एक्शन पोटेंशियल, जो कि क्या है, एक्साइटेटरी पोटेंशियल है, और ये एनफ सपोर्ट देती है टू सपोर्ट द इम्पल्स कंडक्शन, इम्पल्स. तो यहाँ हमारे पास राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए. बात करेंगे बाकी ऑप्शंस के बारे में, तो रेस्टिंग पोटेंशियल हमने देख लिया, एट द रेस्टिंग स्टेज इट इज द रेस्टिंग पोटेंशियल. देन वाटर पोटेंशियल की बात करते हैं, तो वाटर पोटेंशियल डील करता है मेनली विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो कि एक्वायर करते हैं काइनेटिक एनर्जी, या फिर हम बोल सकते हैं वाटर पोटेंशियल वो कैपेसिटी है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की जो कि मूव कर सकते हैं इन दी सॉल्यूशन, फ्रीली मूव कर सकते हैं. देन देयर इज अ सोल्यूट पोटेंशियल. तो सोल्यूट पोटेंशियल को हम बोल सकते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी.
तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्शन पोटेंशियल। होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।